हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड जी ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करेगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। सो आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में ही बात करने वाली हूँ। मुस्कान के बारे में फिर से गंदा उल्टा सीधा एलिगेशन लगाया जा रहा है और यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग फिर से वायरल करने की धमकी दी जा रही है। वो रिकॉर्डिंग क्या है, हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले। साथ ही साथ मुस्कान ने अपनी एक वीडियो डाला था जिसमें मुस्कान बोल रही थी कि मेरा जो ससुर है ना, एक मेरा ससुर ससुर नहीं है, मेरा पिता है, पिता समान है। फिर बोली कि पिता समान क्या, मेरे पापा ही है। ठीक है, इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि मुस्कान को ससुर के साथ गंदा और उल्टा सीधा एलिगेशन लगाया जा रहा है इन दोनों को रिश्तों को लेकर। ठीक है, यहाँ पे क्या मुस्कान सच में गलत है? क्या मुस्कान सच में कोर्ट मैरिज की शादी कर लिया है? और यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि मुस्कान जो है अपने पति को डिवोर्स देकर वो कोर्ट मैरिज शादी पहले ही कर चुकी है। ठीक है, डिवोर्स देना चाह रही है, इस तरीके की अफवाह हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है सच्चाई है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं हमेशा निष्पक्ष रूप से अपनी प्रतिक्रिया रखूँगी, या वो बात कितना भी कड़वी क्यों ना हो, मैं हमेशा सच बोलूँगी और सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये मत सोचिएगा कि मैं अदालत में जाके मैं शपथ ले रही हूँ। मैं हमेशा अपने चैनल पे ऑनेस्ट तरीके से अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ और रखूँगी। या फिर वो मुस्कान का पक्ष का हो या फिर वो ननद साहिबा के, मुस्कान के ससुराल के पक्ष का हो। ठीक है, सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आप सभी का बिना टाइम पे वेस्ट किए। यहाँ पे जो मुस्कान का प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक वीडियो जो वायरल करी थी, वो वही लेडी फिर से धमकी दे रही है कि अगर मैं पक्की गोटी खेलती हूँ, ठीक है, मैं पक्की गोलियाँ खेलती हूँ, मैं दिल से नहीं, मैं दिमाग से चलती हूँ, इस तरीके की बातें बोल रही थी। और बोल रही थी कि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ, मुझे चैलेंज दिया जा रहा है, तो मैं फिर से वो इस तरीके का फिर से मेरे पास कुछ ऐसा सबूत है जिससे मुस्कान का घर पूरा तरीके से बर्बाद हो जाएगी और मैं पक्की गोटियां खेलती हूँ। इस तरीके की वो बातें बोल रही थी। वो लेडी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग कर करके 2 वीडियो डाल चुकी हैं। ठीक है, थंबनेल पे भी ऑडियो रिकॉर्डिंग टाइप थंबनेल लगाती हैं और टाइटल में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, मुस्कान का ऑडियो रिकॉर्डिंग, इस तरीके का टाइटल मतलब टाइटल लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेडी बोल रही थी कि मुस्कान का मुँह बोला भाई, ठीक है, मुँह बोला भाई जो है अभी 2 महीने मतलब कुछ समय पहले 3-4 महीने की बात है, जब मुस्कान ससुराल से अपने मायके आई थी। मुस्कान को ससुराल में टॉर्चर किया जा रहा था। ससुर जो है मुस्कान को लेने के लिए आ गए थे। ठीक है, और वहाँ से जब रिश्ता ख़राब हुआ तो उसके बाद एक मुँह बोला भाई है, उससे कोई इसी लेडी के जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो ऑडियो वायरल करी थी, उसी लेडी से मुस्कान के मुँह बोला भाई, मुस्कान के भाई भाई करके नाम से वो उस लेडी को कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा था। ठीक है, वो लेडी बोल रही है कि देखो, मुझे पहले ही संदेह हो चुका था, उसका रिश्ता तो खराब हो ही चुका था, मगर यहाँ पे वो मुँह बोला भाई खुद को वायरल करने के लिए इस तरीके का गेम खेल रहा है। भाई अगर तू इतना ही मुँह बोला भाई है तो तू मुस्कान का ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास क्यों भेज रहा था? और वो लेडी बोल रही थी जो मुस्कान का प्रेगनेंसी रिलेटेड ऑडियो लगाई थी, वायरल करी थी, वो बोल रही थी कि मुझे पहले ही संदेह हो चुका था कि कुछ ज़रूर दाल में काला है मेरे साथ और डिलीट भी हो सकता है। तो वो लेडी किसी और को ये ऑडियो जो है शेयर कर चुकी थी, अपने ही टीम में काम करने वाले साथ वाले लोगों को, और इस वजह से वो बोल रही थी मेरे पास ऑडियो है, अभी भी मेरे पास ऑडियो है, अगर मैं वो ऑडियो लगा दूँ ना तो मुस्कान की ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। वैसे तो मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद हो ही चुकी है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जो लोग आते हैं मुस्कान का सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही उठाते हैं और अपने मतलब से जुड़ते हैं। जैसे ही मतलब हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, मतलब उनको फ़ायदा मिल जाता है मुस्कान का, वैसे ही मुस्कान के विरोध में अपने आप को उल्टा प्रेजेंट कर देते हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ, वो हुआ, वो हुआ। अब मैं मुँह बोला भाई जो है, मैं बोलना चाहूँगी उस लेडी की बातों में कुछ तो दम है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो मुँह बोला भाई, मुस्कान की जो मुँह बोला भाई करके अपने आप को बता रहा है जो लेडी थी जो मुस्कान का प्रेगनेंसी रिलेटेड ऑडियो वायरल करी थी, वो लेडी बोल रही है
कि अगर वो भाई है, मुस्कान को इतना ही हितैषी मतलब अपनी बहन मानता है, तो वो अपनी बहन का इज्जत की नीलाम कर रहा था। ठीक है, क्यों नीलाम कर रहा था? तो मुझे कहीं ना कहीं इस लेडी के बातों में दम लग रहा है। मगर यहाँ पे वो जो लेडी है इस तरीके की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करी है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें किसी के चरित्र के ऊपर इस तरीके से विद प्रूफ बात नहीं करना चाहिए कि वो सच है वो सच है। और ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह लगाना बहुत ही भारी पड़ सकता है। ठीक है, अब पड़ भी रहा है। मुस्कान ने जो अपना लीगल काम है वो कर चुकी है। और यहाँ पे देखो, कोई किसी से भी बात करे नहीं करे, मगर तुम होती कौन हो किसी के मतलब पर्सनल बातों को लीकेज करने वाली? ठीक है, और मुंहबोला भाई यहाँ पे चीट तो कर रहा है। अभी जो है उसको धमकी दे रहा है कॉल करके कि तुम मुस्कान के बारे में ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो। भाई उस टाइम तुम क्यों उस लेडी को सारा रिकॉर्डिंग दे रहे थे? वो ऑडियंस पूछ रही है कि दीदी पूछना कि जो मुंहबोला भाई है सच में अगर मुस्कान को अपनी बहन मानता तो क्या वो अपनी बहन के चरित्र हनन होते हुए इस तरीके की गंदी रिकॉर्डिंग वो किसी को शेयर करता? नहीं करता। यहाँ पे साफ साफ चीजें दिख रहा है, जो मुंहबोला भाई है, भले ही मुंहबोला मतलब भाई बहन का रिश्ता बता ले, मगर यहाँ पे साफ साफ चीजें क्लियर हो रही है कि वो अपने फायदे के लिए वो उस टाइम ऐसे कर रहा था। और अभी भी देख रहा है कि सारा पक्ष जो है मुस्कान के पक्ष में खड़ा है। 90% ऑडियंस जो है मुस्कान के सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से वो मुस्कान के सपोर्ट में आ गया। जब मुस्कान को ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ननद साहिबा को सपोर्ट कर रहे थे कि मुस्कान गलत है, ननद साहिबा सही है, तो उस टाइम वो बंदा जो मुंहबोला भाई है वो मुस्कान का सारी पर्सनल रिकॉर्डिंग कुछ दूसरे तीसरे पर्सन से, दूसरे तीसरी लेडी से, रिएक्शन वाली से वो बात करता था और रिकॉर्डिंग भेजता था। तो यहाँ पे तो साफ साफ यहाँ पे इसका, इस आदमी का जो मुंहबोला भाई है मुस्कान का, वहाँ पे इसका दोहरा चरित्र दिख रहा है। वो लेडी जो कुछ भी करी वो तो करी ही करी, ठीक है, मगर यहाँ पे मुंहबोला भाई भी किसी से कम नहीं है। अपनी बहन को चरित्रहीनता वाला इस तरीके की एलिगे मतलब इस तरीके की रिकॉर्डिंग कैसे भेज सकता है? और ये जो लेडी है प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें करा, और साथ ही साथ वो ससुर के ऊपर भी गंदा वाला एलिगेशन लगा रही है कि ससुर के साथ इसका नाजायज़ संबंध है, इसलिए वो अपने पति को छोड़ दिया। भाई जब नाजायज़ संबंध था चाहे है, एक ससुर जो होता है ना एक बाप समान होता है, ठीक है, एक बाप समान होता है। और जिस तरीके के जो समाज या जिस तरीके की आजकल जो न्यूज आ रहे हैं, जो ना सास दामाद के ऊपर कोई भरोसा कर सकता है, ना देवर भाभी, मतलब कोई भी रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है। इस तरीके का समाज में माहौल बन चुका है जो आए दिन हम खबरें सुनते हैं। वैसे पक्का देखो, मुस्कान का रिश्ता ससुर के साथ बाप बेटी का ही रिश्ता है, क्योंकि कई चीज़ों से मैं साबित कर सकती हूँ, ठीक है, कि मुस्कान जब अपने ससुर के साथ गई तब वो अपने पति को भी साथ में रहने के लिए बोला, मगर उसका पति क्या था, नशेड़ी था। उसको बस 2 बोतल चाहिए पौवा और वो पीकर जहाँ तहाँ मदहोश हो जाता, यही इसका था ना। अब वो 15 दिन रहा, उसके बाद उसको किस टाइप की फ्रीडम चाहिए? अगर एक पत्नी बोल रही है कि ठीक है आपका लत नहीं छूट रहा है दारू का, तो ठीक है भाई आप पियो और घर में लेट जाओ। कहाँ से पत्नी गलत हो चुकी है? कहाँ से वो गलत है? अगर उसका ससुर के साथ नाजायज़ संबंध होता तो अपने पति को एक्सेप्ट नहीं करती, अपने साथ नहीं रहती। तीसरा पॉइंट, अगर जो औरत चरित्रहीन होती है ना, उसको धन संपत्ति कोई चीज़ से कोई लगाव नहीं होता। अपने बच्चे तक का, जो बोलते हैं ना कि बच्चा जो होता है एक माँ का आत्मा होता है, दिल का टुकड़ा होता है, ठीक है, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है। अगर उसको दूसरे के इंसान के प्रति अट्रैक्शन आ चुका है तो उसको धन दौलत कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता, बस उसको अपनी शारीरिक अट्रैक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। आप सब भी न्यूज के हिसाब से सुन रहे होंगे समाज में जिस तरीके का माहौल है, मगर यहाँ पे मुस्कान क्या कर रही है? इस तरीके की चीज़ें नहीं कर रही है, अपने बच्चे के लिए जी रही है, अपने ससुर के साथ रह रही है, अपने पति को भी साथ में रखा, मगर पति को फ्रीडम चाहिए। किस बात की फ्रीडम चाहिए वो चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि सासू माँ ने एक इंटरव्यू में बोला कि मेरा बेटा जो है 15 दिन रह के वहाँ से भागा भागा आया है, उसको फ्रीडम नहीं मिला।
अब यहाँ पे दारू पीने का ही फ्रीडम नहीं मिला होगा, क्योंकि वो 10 बंदे के बीच में बैठता, गाली गलौज करता, वो फ्रीडम उसको शायद नहीं मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ से चरित्रहीनता वाला वो क्लियर होता कि वो लेडी एक नंबर का पवित्र औरत है। ठीक है, जो बोलते हैं ना पवित्र, वो पवित्र है। रही बात, कोर्ट मैरिज शादी कर लिया मुस्कान, कोर्ट मैरिज शादी कर लिया। सुनी सुनाई अफवाहों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लो, जब तक अपने कानों से नहीं सुन लो, तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक लड़की का इज्जत का सवाल है। ठीक है, उस लड़की का पिता इस दुनिया में नहीं, क्या इस दुनिया में एक लड़की को, एक औलाद को जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसका इस दुनिया में बाप नहीं है? इतना तकलीफ, इतना मतलब हेट्स क्यों उसके प्रति, उसके माँ को इतनी गालियाँ क्यों दी जा रही है? मैं आप सभी से पूछती हूँ कि एक औरत का जब देहांत हो जाता है तो वो आदमी कितना दिन तक वैसे रह लेता है? 6 महीना 1 साल के अंदर ही वो शादी करके दिखाता है। मगर एक औरत में इतनी पावर होती है कि एक औरत के पास अगर 1 बच्चा हो, चाहे 2 बच्चा हो, चाहे 5 बच्चा हो, अगर पति नहीं है इस दुनिया में, वो औरत कोई भी सिचुएशन में अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करके समाज में छाती ठोक कर खड़ा रह सकती है। एक माँ अगर जन्म देती है ना, तो एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर सकती है और कमा के खिलाने का भी हिम्मत रखती है। ठीक है, रही बात, मुस्कान की मम्मी श्रृंगार करती है, बिंदी करती है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? श्रृंगार बिंदी नहीं कर सकती क्या? एक औरत जब विधवा हो जाती है तो क्या इसके जीने का अधिकार ही खत्म हो जाता है? उसके बाद यहाँ पे, ये तो सोबत की एक बात है, यहाँ पे मुस्कान के ही जो ननद है वो सब चीज़ें करवा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मुस्कान की ननद का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो टाइटल लिख रखी थी कि 2-3 दिन से मेरा पति से झगड़ा हो रहा है, इस तरीके का। मगर ये बात कहीं से भी सच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए इसे कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि जो लेडी अभी प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो ऐड करी थी, प्रेगनेंसी वाला जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करी थी, वही लेडी फिर से धमकी दे रही है कि मैं फिर से रिकॉर्डिंग लगाऊंगी। मतलब इतना नीचे तक वो लेडी गिर चुकी है कि मत पूछो। भले मुस्कान कुछ भी मतलब कर ले अपने आप को, इसका घर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उस लेडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इतने नीचे लेवल तक गिर चुकी है। रही बात वो प्रेगनेंसी रिकॉर्डिंग की बात, तो हमने प्रूफ कर दिया कि वो बिंदास होकर बताई थी, क्योंकि एक औरत जब चरित्रहीन होगी, किसी के और का बच्चा होगा, वो ग्रुप कॉल में बातें नहीं करेगी। ठीक है, उसका अपना एक बंदे के ऊपर हम भरोसा कर लेंगे कि वो चलो दिल के करीब है, चाहे हम उससे अपनी दिल की बातें करते हैं। मगर ग्रुप कॉल के मतलब हुआ कि वो बिंदास है। उसको नहीं पता था कि मेरे ही रिकॉर्डिंग को मेरे ऊपर ही गलत तरीके से पेश किया जाएगा। ठीक है, डिवोर्स का डेट तो सबको पता हो गया, मगर मुस्कान का पति जो है डिवोर्स डेट बताया, उसके बाद मुस्कान इस टॉपिक पे कोई बात, कोई रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, फिर भी वो लेडी जिद पकड़ रखी कि मैं दूसरा रिकॉर्डिंग वायरल करूँगी, दूसरा रिकॉर्डिंग वायरल कर लूँगी। सोचो इसकी नीचता, इसकी जो मानसिकता है। ये बोलती है मैं दिमाग से खेलती हूँ। दिमाग से खेलने का मतलब क्या हो गया कि दूसरे का घर बर्बाद कर दो। तुम होती कौन हो इसकी ज़िंदगी में आग लगाने वाली? ने नाता, ने रिश्तेदार, ने कुछ। तुम्हें तो मुस्कान के यही बोलूँगी, मुस्कान जो भी तुम्हें सही लगता है, मुझे इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी औरत को इतना नीचा लेवल तक गिरा दिया जाए। ठीक है, कि उसकी इस दुनिया में इसका बाप नहीं है उस लड़की का, उसको घर तोड़ने के लिए इतना मजबूर कर दिया जाए, उसके माँ को गाली दिया जाए। सो गाइस, अभी भी मुझे मुस्कान कहीं से भी गलत नहीं लग रही है, इस वजह से मैं मुस्कान के सपोर्ट में हूँ। और मुस्कान मुझे लग रहा है कहीं से भी वो गलत नहीं है, और मैं मुस्कान के सपोर्ट में रहूँगी, साथ दूँगी। ठीक है, इसके लिए देखो, मुस्कान को चरित्र को गिराने के लिए उसके ससुर के साथ गंदा एलिगेशन लगा दिया, उससे भी बात नहीं बनी तो वो प्रेगनेंसी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ठान लीजिए, कभी भी कोई भी बातों के ऊपर विश्वास मत करिए, क्योंकि आपको मैंने कई प्रूफ दिया है कि एक चरित्रहीन औरत का क्या क्या पहचान होती है और एक पवित्र औरत का क्या क्या पहचान होती है। ठीक है, तो
पूरा जिद पकड़ रखा है कि उसका घर किस तरीके से टूटे, कैसे टूटे, मतलब पूरा घर बर्बाद करने में, उसका घर तोड़ने में लगे हुए हैं एक ग्रुप बना के लोग। ठीक है, सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को दिक्कत हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।